हे गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका जो टॉपिक है आपका यूनिट आपका फूड का आपका यूनिट 5 का पार्ट बी है माइक्रोब्स यूज इन फूड। मतलब माइक्रोब्स का जो फूड में जो उत्पत्ति हो जाती है या यूज होता है उसके बाद में जो है क्या क्या बीमारियां लग सकती हैं या फूड को किस प्रकार से नुकसान होता है और फिर हमें होता है, उसके बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका बाटुलिज्म। खाद्य से जन्म लेने वाले संक्रमण में बाटुलिज्म से अधिक खतरनाक कुछ भी नहीं है। ये एक तरीके का आपका जीवाणु है जिसका नाम है बाटुलिज्म। ये किसमें जन्म लेता है? आपका खाद्य पदार्थों में, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसके लिए जिम्मेदार जीवाणु आपका कोलेस्ट्रीडियम बाटुलियम है, जो एक विष का निर्माण करता है जो मनुष्य के लिए बेहद खतरनाक है। आपका जो बाटुलिज्म है उसके लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? आपका कोलेस्ट्रीडियम बाटुलिज्म। ये जो ऐसा विष का निर्माण करता है जो मनुष्य के लिए बेहद ही खतरनाक है। गर्ल्स, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो बाटुलिज्म है आपका वो कौन से जीवाणु का निर्माण करता है। तो ये पॉइंट याद रखने की बात है आपके कि कोलेस्ट्रीडियम बाटुलिज्म जो है वो आपका एक संक्रमण है, वो फैलाता है इस तरीके का जो कि हमारे फूड प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाता है और जो मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कोलेस्ट्रीडियम बाटुलिज्म 1 ग्राम पॉजिटिव यानी ग्राम पॉजिटिव अनॉक्सी जीवाणु है जो स्पोर्स का निर्माण करते हैं। ये जो जीवाणु हैं आपके, ये आपका 1 ग्राम पॉजिटिव होते हैं, मतलब 1 ग्राम जो के होते हैं साइज में, यानी एनॉक्सी जीवाणु होते हैं। और ये क्या किसका निर्माण करते हैं? आपका स्पोर्स का, फूड में स्पोर्स का निर्माण करते हैं। ये स्पोर्स मनुष्य की आंतों तक पहुंच जाते हैं। यह मिट्टी में खाद, जैविक तथा मल मूत्र में मिले होते हैं जहां इसको उगाया जाता है। फसलों तक ये पहुंच जाते हैं। तब यह स्पोर्स डिब्बे तथा जार को ऑक्सीजन रहित वातावरण में पहुंचते हैं। तब यह अपनी बेसिली अवस्था में पहुंचकर एक विष का निर्माण करते हैं। मीन्स जब भी जो है मिट्टी में आप खाद, जैविक और आपका मल मूत्र अगर मिले, जहाँ पे भी हम अपनी खेती कर रहे हैं और वहाँ पे जो भी खाद का हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वहाँ पे उस खाद में मल मूत्र आपका और जो जैविक है आपकी, जैसे कि कई बार होता है जो खाद होती है वो वहाँ पे कीड़े उत्पन्न होने लग जाते हैं, खाद जो है खराब हो जाती है। अगर उस खाद का यूज़ हम खेती में करेंगे, अपने फसलों में करेंगे, तो ये जीवाणु जो है फसलों से पहुँच के मिट्टी तक पहुँच जाते हैं और मिट्टी से आपकी फसलों तक पहुँचते हैं और फिर क्या करते हैं? एक विष का निर्माण करते हैं। यह विष उच्च आणविक भार यानी हाई मॉलिक्यूलर वेट का एक प्रोटीन होता है जिसे हम एक्सोटॉक्सिन कहते हैं। यही एक्सोटॉक्सिन मनुष्य में डिप्थीरिया तथा टिटनेस का कारण बनता है। कौन सा विष, जो है प्रोटीन का निर्माण होता है इसमें? हाई मॉलिक्यूलर वेट का, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सोटॉक्सिन कहते हैं। एक्सोटॉक्सिन जो है आपके डिप्थीरिया और टिटनेस होने का कारण बनता है। बाटुलिज्म के लक्षण मनुष्य में कुछ ही घंटों में देखने को मिल जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति को देखने में परेशानी, बोलने में दिक्कत होने लगती है, भोजन को खाने व निगलने में परेशानी तथा सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर जो है पैरों में टेढ़ापन दिखाई देने लग जाता है, जिससे फ्लैसिड आपका पैरालिसिस हम कहते हैं। बाटुलिज्म क्या है कि बाटुलिज्म के लक्षण जो है, अगर किसी को ये संक्रमण हो जाता है तो इसके लक्षण कुछ ही मिनटों में दिखाई देने पड़ जाते हैं। उनके लक्षण क्या है? आपका संक्रमित व्यक्ति को जो है देखने में परेशानी होने लग जाती है, बोलने में दिक्कत होती है, भोजन को खाने और निगलने में भी दिक्कत होने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और फिर पैरों में टेढ़ापन आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। अधिकतर डिब्बों में बंद भोज्य पदार्थ जैसे कैनिंग किया गया मांस, सेम, मटर की फलियां आदि में ये तीव्रता से वृद्धि करता है। किस में वृद्धि करते हैं? ये हमारे जो भी कैनिंग वाले फूड होते हैं, डिब्बाबंदी फूड होते हैं, आपके मांस हो गया, सेम हो गई, मटर हो गई, आप मटर की फलियां हो गई आदि में ये तीव्रता से वृद्धि करते हैं।
ऐसा विषाक्त भोजन दुर्गंध युक्त व पिलपिला दिखाई देता है। इसका जो है रंग भी परिवर्तित होने लग जाता है। अधिकतर डिब्बों में बंद भोज्य पदार्थ आपके जो भी इस तरीके के होते हैं तो उन्हें नहीं खाना चाहिए। इस समूह के बैक्टीरिया द्वारा विषाक्त भोजन इतना जहरीला होता है कि सेवन करने से आधे घंटे से अधिक लोगों की मृत्यु अश्वभावी हो जाती है। मतलब इस ये जो बैक्टीरिया होता है इसका विष इतना विषाक्त होता है कि आधे घंटे के अंदर ही अंदर अगर जो मनुष्य है उसको डॉक्टर से कंसिडर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है आधे घंटे के अंदर ही अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसका नाम बाटुलियम इसी कारण से है कि कैनिंग किए गए डिब्बे बोतलों में रखे भोज्य पदार्थ जो काफ़ी दिनों पहले आपके संग्रहित करके रखे जाते हैं, इनके प्रभाव से तुरंत विषाक्त हो जाते हैं। बाटुलिज्म किस लिए नाम रखा गया है इसका? जो भी डिब्बे बंद फूड प्रोडक्ट होते हैं जो कि कुछ ही दिनों पहले ये फूड प्रोडक्ट डिब्बों में पैक किए गए हैं, अगर उसमें ये जो भी विषाक्त हो जाता है, अगर ये बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है तो इसका प्रभाव तुरंत हो जाता है फूड प्रोडक्ट में। इनसे सुरक्षा हेतु कि डिब्बे बंदों के भोजन खाने से पूर्व उसे प्रेशर कुकर में भलीभांति जो है पका लिया जाए ताकि जीवाणु भाप द्वारा नष्ट हो जाएं। यदि डिब्बों में रखा हुआ भोजन अपने स्वाद, गंध व रूप में जरा सा भी भिन्न दिखे तो इस भोजन को हमें तुरंत फेंक देना चाहिए, उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए या किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए ताकि कोई भी पशु पक्षी भी उस भोजन का सेवन न करे, क्योंकि ये जीवाणु इतना विषाक्त होता है कि भोजन बहुत ही हानिकारक होता है। यदि इस प्रकार का भोजन हमें देखने को मिलते हैं, उसके कलर में चेंज मिलता है डिब्बा बंद फूड में, तो उसको क्या करना चाहिए? तुरंत फेंक देना चाहिए या फिर ऐसी स्थान पर अगर नहीं है हमारे यहाँ पे जगह इस तरीके की और वहाँ पे आपके जानवर भी उस चारे को खाते हैं तो हमें गड्ढा करके वहाँ पे दबा देना चाहिए, क्योंकि ये विष इतना बुरा होता है, इतनी जल्दी फैलता है, इतना तेज होता है कि ये जानवरों पर भी अपना असर दिखाई दे देता है। विष का प्रभाव विषाक्तता करने के पहले आपका दिन से ही इसे होकर तीसरे दिन तक हो जाता है। विष का जो प्रभाव होता है भोजन को विषाक्त करने का, वो पहले दिन से तीसरे मतलब 3 दिन के अंदर अंदर भोजन को प्रॉपरली विषाक्त ये टॉक्सिन्स फैला देते हैं। यह विष प्राय जान लेकर ही पीछा छोड़ता है। रोग की स्थिति पर काबू पा लेने के पश्चात भी प्राय रोगी 6 से 7 माह में पूर्ण स्वस्थ हो पाता है। मतलब ये विष इतना खतरनाक होता है ये संक्रमण कि मोस्टली तो जो है जान लेकर ही पीछा छोड़ता है, लेकिन अगर कोई पर्सन सही हो जाता है तो आपका 6 से 7 6 to 7 मंथ उसे सही होने में, प्रॉपर सही होने में टाइम इतना लेते हैं। क्योंकि बाटुलिज्म एक प्रकार का खाद्य से जन्म लेने वाला संक्रमण है, इसलिए इसके इलाज में प्रतिजैविक यानी एंटीबॉडीज का कोई मूल्य नहीं है। इसके बजाय विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडीज, जिन्हें आपका एंटीटॉक्सिन्स कहा जाता है, इस विष का प्रभाव कम करने में लाई जाती है। मतलब जो आपकी एंटी बॉडीज हैं इनका कोई मूल्य नहीं है इसमें एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज का निर्माण करना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटीटॉक्सिन्स कहते हैं। इस विष का प्रभाव करने में इसको उपयोग में लाया जाता है। वैज्ञानिकों ने 7 प्रकार की क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिज्म की जो है शाखा खोजी है, जो विभिन्न प्रकार के विष का निर्माण करते हैं। इन्हें ए से लेकर जी तक नामकरण किया गया है। जो हमारे वैज्ञानिक है, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने जो बाटुलिज्म है आपका क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिज्म, वो उन्होंने इस पे शोध किया, खोजा और उन्हें 7 प्रकार के ये संक्रमण मिले। आप उसका नामकरण किया गया है ए से जी तक, मतलब ABCDEFG तक नामकरण किया गया है। ए, बी तथा ई प्रकार के जीवाणु मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं और सी और डी प्रकार के जो पशुओं में तथा मछलियों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो आपका ए, बी और ई जो है आपका ये वाले जीवाणु मनुष्य में उत्पन्न करते हैं, और फिर आपका सी और डी प्रकार के पशुओं में और मछलियों में ये जीवाणु उत्पन्न करते हैं। तो बस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये टॉपिक।
अगर कोई भी परेशानी है तो आप जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं, और वीडियो को देखने के बाद लाइक करना ना भूलें। सो ओके गर्ल्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।